नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि पशु शेड योजना क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी की खातिर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। एक पहली बार तो आपको बता दूं कि इसमें कितना लाख तक अनुदान दिया जाता है और इसके बारे में आपको पशु शेड योजना है क्या, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप भी आज अगर जी पशु विभाग के द्वारा जो जानकारी निकल कर आई है उसको अगर जानना चाहते हो तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं जल्दी करना है आवेदन। इसमें कई सारे बहुत आवेदन आने वाले हैं क्योंकि अभी नई नई योजना निकल कर आई है, तो इसमें कई सारे आवेदन होने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें आपको भी आवेदन करवा देना है। अगर जी आप पशुपालक हैं, इसमें कम से कम तीन पशु हैं तो आपके घर में, तो आपके कोई भी पशु हैं वो 3 पशु हैं तो आपको मतलब इस योजना का लाभ भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में अपन लेने वाले हैं। तो इसके साथ साथ में कोई अन्य अगर जो जानकारी मिली इसके बारे में तो भी वो जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना है। इसके साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको कौन आवेदन करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता है, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना। और अपन चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को आगे से आगे शेयर करो ताकि सभी को पता चल सके ये योजना आई है। जी हाँ दोस्तों, अपने भाई सारे जितने भी हैं उनको सारों को शेयर कर देना। और चलो अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सवाल किसान है उसके बारे में आज की इस वीडियो में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे कि नमस्कार किसान भाइयों, सभी जानते हैं कि किसान की आय का मुख्य साधन है वो कृषि या पशुपालन मान सकते हैं अपन। और बहुत सारे किसान कृषि के साथ में पशुपालन भी करते हैं और हमारी सरकार कृषि के साथ ही पशुपालन का भी बढ़ावा देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको देख सकते हैं कि पशुपालन का भी बढ़ावा दे रही है। और किसी भी देखते हैं तो इसकी सरकार के द्वारा मनरेगा पशु सेट योजना भी शुरू की गई है और इसके अंतर्गत किसान एवं पशुपालक हैं वो भी आ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, पशुओं के लिए टिन सेट बनाने के लिए, पशुओं के लिए अपन समझ सकते हैं बाड़ा या टिन सेट समझ सकते हैं, उसके लिए सरकार ने सब्सिडी भी दे रही है जिसके माध्यम से किसान अपने पशुओं के लिए रहने, सारा खाने और उसके उचित व्यवस्था करने के लिए पैसों का मतलब उपयोग भी कर सकते हैं। तो आपके इस वीडियो में अपन संपूर्ण जानकारी भी लेंगे, क्या इसमें है कुछ है अलग से या इस योजना क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए अपन देखते हैं कि इस योजना के लिए अंतर्गत में किसानों को स्वयं की जमीन पर टिन सेट मतलब बनवाने के लिए छपरा मान सकते हैं सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान करने की जाएगी और जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद में इसे आवेदन का लाभ भी ले सकेंगे। अपन इस प्रश्नों के बारे में आज के इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। पशु सेट योजना क्या है, पशु योजना में शामिल कौन हो सकते हैं, पशु सेट योजना के पात्र कौन है, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इन बारों के अपन जानेंगे पूरी जानकारी। और पूरी जानकारी के खातिर आपको वीडियो अंत तक देख लेना है। तो देखें आगे बढ़ते हैं। मनरेगा पशु सेट योजना 2024 मनरेगा हमारे देश में किसान ने 90% किसान कृषि के साथ में पशुपालन भी करते हैं और कार्य भी करते आए हैं और ऐसे भी आज तक करते हैं। आर्थिक कुछ ऐसे किस होता है मतलब किस होते हैं इसके पास में ज़मीन कम होती है और जिसके उनका गुजारा नहीं चल पाता है और इसलिए वो पशुपालन भी करते हैं साथ में। मतलब उनकी क्या है, गुजारा नहीं चल पाता है, उनकी ज़मीन कम होने के कारण ज़मीन से गुजारा नहीं चल पाता है, तो इसलिए वो मतलब पशुपालन भी साथ में कर देते हैं और आजीविका ये चलते हैं। और मनरेगा पशु सेट योजना के अंतर्गत में पशुओं के लिए 3 सेट बनवाने के लिए मतलब 1,60,000 रुपये का आदान है वो दिया जाता है गवर्नमेंट सरकार के द्वारा और सभी किसानों को और अपने पशुओं के हिसाब से दिया जाएगा, मतलब पशुओं को गिनती के हिसाब से दिया जाएगा ये 3 सेट भी। आपको बता दूं मनरेगा पशु योजना में शामिल कौन हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं तो पशु योजना की सरकार की इस योजना के अंतर्गत में किसी गाय बकरी भैंस के लिए सेट बनाने के लिए लोन प्राप्त कर सकता है और इसके साथ ही वे बकरी पालन के लिए भी इस योजना का लाभ भी उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल रही होगी कि सरकार की इस योजना के अंतर्गत में आपको सब्सिडी के साथ में लोन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं 1,60,000 रुपये तक। और इसके साथ में बकरी पालन है वो भी होता है, गाय पालन होता है, मतलब पशुपालन समझ सकते हैं अपन, सारे पशुओं के साथ में होता है ऐसा। तो उनके लिए आज की इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको ले लेनी है। अभी आपको अगर जो आप भी ये पशु रखते हैं तो आप भी इसमें आवेदन जरूर से करवाएं। और मनरेगा पशु सेट योजना का पात्र कौन हो सकेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस योजना के आवेदन के लिए आवेदन के पास भारतीय सेना मतलब भारतीय होना चाहिए और इसके बाद में किसान या पशुपालक होना चाहिए। और इसके लिए आवेदन करने के लिए पशुओं की न्यूनतम संख्या 3 रखी गई है एवं अधिकतम कितने भी हो सकती है, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 से न्यूनतम 3 रखी गई। न्यूनतम अगर जो 3 आपके पास में है, 3 मतलब कोई भी एक भैंस एक गाय एक बकरी तो भी आपका हो सकता है। एक अगर जो एक भैंस 2 गाय है तो भी हो सकता है, अगर जो 2 भैंस 1 गाय है तो भी हो सकता है। मतलब
कुल मिला के आपके पास में 3 पशु होना चाहिए, मतलब 3 जीव होने चाहिए, तो उसी को ही दिया जाएगा इसका लाभ। और आपको बता दूं कि इसके साथ साथ में कई अन्य को लाभ भी दिया जाता है, लेकिन वो लाभ न उठाएं, क्योंकि अमीर होते भी आप लाभ ये उठाते हैं किसानों का, मजदूरों का, तब आप खुद क्यों कमाते। जी दोस्तों, उनको मतलब नहीं कमाने के योग्य होते हैं, मतलब नहीं मिलता है, इसलिए उनको दिया जाता है लोन की लाभ में। वो मजदूरी कम करते हैं, घर का गुजारा चलने का काफ़ी कम होता है, इसीलिए वो लाभ न उठाएं और न्यूनतम सभी पशुधारकों को ही और पशुपालकों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और इस पशु मनरेगा पशु योजना सेट ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अगर जो देखें तो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का हाल ही में शुरू किया गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन है, वो रजिस्ट्रेशन है, वो भी शुरू हो चुके हैं। आपको लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आइए जानते हैं इसके कैसे आवेदन करते हैं, कैसे लाभ उठाया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी जान लेते हैं। तो आ सकते हैं, अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आपको सबसे पहले ये कुछ कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, उसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेते हैं। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना हाल ही में शुरू की गई है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपको भी इसमें आवेदन किया जाएगा और इसके साथ साथ में कई आइए और जानकारी ले लेते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ई मित्र पर या बैंक पर जाना है। बैंक में जो भी आपको पूछी गई जानकारी है वो आपको बतानी है, उसको फॉर्म को ले लेनी है, उसमें बैंक में लेना है। ई मित्र का कोई भी मतलब कोई भी अपन नहीं मान सकते हैं सही से, मैं बैंक का एकदम क्रिएट मान सकता हूँ, उस बैंक के द्वारा ही आपको इस फॉर्म को ले लेना है। उस बैंक के द्वारा आपको फॉर्म लेने के बाद में आपको सबसे पहले पूछी गई जानकारी है वो दस्तावेज में वो पूछी गई जानकारी उस फॉर्म लेने के बाद में पूछी गई जानकारी है वो आपको दे देनी है। संपूर्ण पूछी गई जानकारी देने के बाद में आपको मतलब सब फिर से आपको बैंक में जमा करवा देना है फॉर्म। मतलब आपको पूछी गई जितनी भी जानकारी होती है वो आपको यहाँ पर दस्तावेज में कॉपी सगलन लगा देना है, मतलब काफ़ी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको इसमें कॉपी सगलन फॉर्म के साथ में लगवा देनी है। ये कॉपी आपको बैंक में जमा करवा देनी है। इस बैंक में जमा करवाने के बाद में योजना का लाभ आपको मिल जाएगा और इस फॉर्म को बैंक में जमा होने के बाद में आपको आवेदन की जांच की जाएगी और बैंक कर्मचारियों के द्वारा आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और जांच के बाद में अगर आपके द्वारा लगाए गए सभी दस्तावेज सही हो जाते हैं तो आप सही से पशुपालन लोग हैं कि नहीं है तो इसकी योजना का लाभ मिल जाएगा और इस प्रकार की सीधी मनरेगा सीधी योजना में आपका आवेदन हो जाएगा। आवेदन होने के बाद में आपको लगभग 1 महीना लग जाएगा उस लोन मिलने में। लोन आपको मिल जाएगा और लोन मिलते ही आपको उसके लिए टिन शेड बनवाना है और टिन शेड यानी पशुओं के लिए बनवाना पड़ता है, लेकिन 1,60,000 रुपये का इसमें लोन उपलब्ध करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके साथ साथ में और कई महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको इसकी केंद्र सरकार की योजना है तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। संपूर्ण ध्यान रखने के लिए आपको दस्तावेज अपलोड करना है, जो भी फॉर्म में पूछी जाती जानकारी है वही आपको अपलोड करनी है। जैसे आप आधार कार्ड मान सकते हैं, आधार कार्ड है, जो जिस भी करते हैं उसका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के साथ में आपको मतलब उसके साथ में बैंक डायरी होनी चाहिए, मतलब बैंक पासबुक मान सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ साथ में और कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे पहचान पत्र मान सकते हैं और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में और मूल निवास भी होना चाहिए। और इसके साथ में और आपको मूल निवास तो होना ही चाहिए अनिवार्य। तो इसके साथ में कई डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि मैंने बता दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के माध्यम से देते हैं आपको एक जानकारी और छूटी है कि मैंने नहीं बताया। उम्र आपको 21 वर्ष के बाद में होगी, 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है, 21 वर्ष से 45 वर्ष तक ये उम्र है आपकी। तो आप इसमें आवेदन करके आपको इस लोन का लाभ दिया जाएगा और इस लोन का लाभ सिर्फ पशुपालकों को ही दिया जाएगा। जो भी मतलब पशु आपके घर में मतलब 3 पशु तो होना बेहद ही जरूरी है। 3 पशु हैं तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा, वरना आपको लाभ नहीं मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे। और जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।